सुरंग में फंसे हुए सभी 41 मजदूर अब आजादी की सांस ले रहे हैं, बाहर निकल चुके हैं और पूरी तरह से अब सुरक्षित हैं। वहीं सबका यह मानना है कि बाबा बौखनाक के आशीर्वाद से ही यह मुश्किल ऑपरेशन सफल हो पाया है और अब बाबा बौखनाक का भव्य मंदिर बनाने का ऐलान भी सीएम ने किया है। ये जीत विश्वास की है, ये जीत विज्ञान की है। ये जीत साइंस और सनातन की है। हम लोगों ने तय कर लिया है कि मंदिर वहां पर बनेगा बाबा बौखनाथ की कृपा से। गांव वालों से पूछने से पहले ही वो डिसाइड हो गया ऑलरेडी सो मोटो हम लोगों ने लिया है। कहते हैं कि विज्ञान और ईश्वर में आस्था दो अलग विषय हैं, लेकिन उत्तराखंड के सुरंग हादसे में जिस तरह 41 जिंदगियां कैद हो गईं, उसके बाद जहां विज्ञान ने करिश्मा किया तो आस्था का चमत्कार भी होता दिखा। एक वक्त ऐसा भी आया जब आखिरी 24 घंटे सुरंग के बाहर टनल की एक तरफ से रिस कर बाहर आ रहे पानी ने जिस आकृति को उकेरा, उसे शिव रूप मानकर लोगों में आस्था की अलख जगी और बाबा बौखनाक जी के आशीर्वाद से आज सभी मजदूर सुरक्षित बाहर आ गए। बाबा बौखनाथ की कृपा से ही जो है ये पूरा रेस्क्यू अभियान हमारा पूरा हुआ है। आगे का काम भी पूरा होगा। बौखनाथ बाबा का वहाँ पर बड़ा एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा, ये हम लोगों ने सब लोगों ने तय किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मुख्यमंत्री लगातार बाबा बौखनाथ के दर्शन पूजन करते दिख रहे थे। बाबा से लगातार मजदूरों के सुरक्षित होने की कामना कर रहे थे। स्थानीय लोगों को बाबा बौखनाथ पर अटूट विश्वास है। यही नहीं, इंटरनेशनल टनल विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स ने भी बाबा बौखनाथ के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की थी। जो है गंगा और यमुना के बीच में ये बसा हुआ है। अब जब हमने पहले इन कंपनी वालों को 1000 किलोमीटर पर बताया था कि अगर 1000 मीटर अगर हो जाए तो आप स्थापना कर देना, अनसुनाई की। लेकिन कुदरत ने जो बीच में वार पार होने के तुरंत हो गए थे, कुदरत ने बीच में ऐसे कर दिया। तो हमने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा जो हमारे 41 आदमी की जो प्राणी अंदर फंसी हुई है वो सुरक्षित बाहर रखे, तब हम आपकी मनोकामना पूर्ण समझेंगे जब आप उन प्राणी को सुरक्षित मेरे घर पे पहुँचाएंगे। जिस वक्त सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिकों के रेस्क्यू का अंतिम दौर चल रहा था, उस दौरान बकायदा एक पुजारी को बुलाया गया। बौखनाक मंदिर के पुजारी ने सुरंग में पूजा अर्चना की और शंख बजाया ताकि रेस्क्यू अभियान सफल हो सके। इस बीच केंद्रीय मंत्री वीके सिंह हो या फिर नितिन गडकरी, हादसे के बाद बौखनाक मंदिर में पूजा पाठ कर 41 जिंदगियों की जान बचाने के लिए पूजा करते हैं। उत्तराखंड के लोगों में बाबा बौखनाक को लेकर अटूट आस्था है। मान्यता है कि बौखनाक की उत्पत्ति वासुकीनाग के रूप में हुई। ये भी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण टिहरी जनपद के सेम मुखेम से पहले यहाँ पहुँचे थे, इसलिए एक वर्ष से मुखेम और दूसरे वर्ष बौखनाक में भव्य मेला आयोजित होता है। बौखनाक के मंदिर में लगने वाले मेले में नंगे पांव जाने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता भी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौर भी अपनी भावनाएं रोक नहीं पाए। उन्होंने ट्वीट किया कि बाबा बौखनाक जी से उत्तराखंड की सिलक्यारा डंडालगांव टनल में फंसे श्रमिकों के यथाशीघ्र सकुशल वापसी हेतु प्रार्थना है। पहाड़ का सीना चीर सभी 41 मजदूर सकुशल बाहर आ चुके हैं। धैर्य, साहस, संघर्ष और विश्वास के साथ ये आस्था की भी जीत है जो स्थानीय लोगों के साथ मजदूरों के परिजनों ने भी बाबा बौखनाक पर दिखाई थी। उत्तरकाशी से अंजलि सिंह और सुरेंद्र डसीला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल में फंसे सभी 41 श्रमवीरों को आखिरकार निकाल लिया गया और ऐसे में जो परिवारजन कब पिछले 17 दिनों से काफी निराश हो रहे थे, उन्हें अब जश्न मनाने का मौका मिल गया। श्रमवीरों के गांव में दिवाली जैसा माहौल नजर आया। वहां आतिशबाजी की गई, लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। ये 17 दिनों बाद मौत के मुंह से वापस लौटे श्रमवीरों की वापसी का जश्न है।
ये 400 घंटे मौत से जंग के बाद 41 श्रमवीरों को मिली नई जिंदगी का जश्न है। ये रेस्क्यू टीम के हौसले और कभी हार न मानने की जिद का जश्न है। ये 41 श्रमवीरों के परिवारों में फिर से लौटी खुशियों का जश्न है। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में काम कर रहे श्रमवीरों के परिवार के लिए दिवाली की रात छाया गम का मातम आखिरकार 17 दिनों के बाद दूर हो गया। जैसे ही टनल में फंसे सभी श्रमवीरों को मंगलवार रात सकुशल बाहर निकाला गया, इनके परिवारों को फिर से दिवाली मनाने का मौका मिल गया। 400 घंटे से ज्यादा का नॉन स्टॉप रेस्क्यू ऑपरेशन जब कामयाब हुआ तो टनल में फंसे 41 श्रमिकों के साथ ही 140 करोड़ देशवासियों ने राहत की सांस ली। और अब उम्मीद यही की जा रही है कि जब यहाँ से ये सब लोग निकल गए हैं, सभी सकुशल हो, सभी सुरक्षित हो। हालांकि हर इंतजाम जो है वो किया गया है प्रशासन की ओर से, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने का इंतजाम किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता के साथ ही मिठाई खाने और खिलाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। सिलक्यारा टनल में झारखंड के गिरिडीह के श्रमिक विश्वजीत और सुबोध भी फंसे थे। जैसे ही उनके टनल से सकुशल निकलने की खबर आई तो बिरनी गांव में जश्न का माहौल हो गया। गांव वालों ने पटाखे फोड़कर एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जश्न मनाया। अच्छा लगा, सुनने में बहुत मस्त लग रहा है। सब लोग यहाँ गांव में मुखिया जी सब बैठल है हमारा लोग। तो सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार को अच्छा कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेस्क्यू ऑपरेशन पर पल पल निगाह रख रहे थे और वो सीएम धामी से लगातार संपर्क में थे। छपरा के फंसे श्रमिक सोनू के टनल से बाहर आने के बाद उनके परिजनों ने पीएम मोदी और उत्तराखंड की सरकार को शुक्रिया कहा। हमें मोदी सरकार और जो धामी सरकार उत्तराखंड के सरकार को हम उन्हें धन्यवाद देते हैं, जो कि हमारे 41 मजदूरों को सही सलामत मतलब कि निकाल लिए। आज वो सभी मजदूर अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल में लाई जाए, हमसे बात भी हमको हुआ। ओडिशा के नाबरंगपुर में भी उत्तरकाशी में टनल से सुरक्षित निकलने पर गांव वालों ने जश्न मनाया, पटाखे फोड़े और आतिशबाजी की। वहीं यूपी के लखीमपुर में भी टनल से सकुशल लौटने पर श्रमिक मनमीत के परिजनों ने जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी। सब खुश है, खाना पीना अब खाया गया है, अब सब खुशी है। जब बच्चा निकल आया, बोल सुना, आवाज सुनी, बात किया है, लड़का से अच्छा से बोला है तो दिल यहाँ भर गया है, खुश हो गया है सब परिवार का। लखीमपुर खीरी के श्रमिक मनमीत की मां ने सरकार से टनल से सुरक्षित लौटे सभी श्रम वीरों के लिए सरकारी नौकरी की मांग की है। हम सरकार से यही इच्छा करते हैं, अपने भगवान से ने ये बच्चे जो हैं 41 बच्चे, इनको नौकरी दे दो। ये बच्चे वापस आए भगवान घर से तो इनको कुछ न कुछ कोई सुविधाएं दे चाहिए। सिलक्यारा टनल से सुरक्षित निकाले गए सभी 41 श्रमवीरों को चिन्यालीसौड़ के अस्पताल में ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी श्रमवीरों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जहां तकनीक और बड़ी बड़ी मशीनें हार गईं, वहां पर रैट माइनर्स काम आए। ये रैट माइनर्स ने एक शानदार तरीके से प्रदर्शन करते हुए जिस तरह से इस मुश्किल ऑपरेशन को सफल बनाया, ये काबिले तारीफ थी। और एम्स ऋषिकेश से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर उनकी निगरानी की जा रही है। एम्स ऋषिकेश मजदूरों को शिफ्ट किया गया है शिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए और वहां उन पर अब उनका ख्याल रखा जा रहा है, निगरानी रखी जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन हो चुका है, फॉलो की जा रही है और सभी को देखा जा रहा है, ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है। मैम, कितने आए हैं श्रमिक और किस तरह रहेगा अब यहाँ पर? क्या आज इनको छुट्टी मिल जाएगी या भर्ती लेंगे? अभी जैसे मैंने कहा कि एक सेट प्रोटोकॉल है और पूरी डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे है और उनको देख रही है और अकॉर्डिंगली जो आगे कार्रवाई की जाती है वो की जाएगी।
फिलहाल कैसी इनकी तबीयत है मैम? कैसे? मजदूरों का मेडिकल चेकअप हो रहा है। एम्स ऋषिकेश में उन्हें भर्ती कराया गया है। यहाँ उनकी निगरानी की जा रही है। जिस तरह से 17-18 दिन वो लोग अंदर रहे, उसके बाद प्राथमिक चिकित्सा उनके हो चुके हैं चिन्यालीसौड़ में, और अब निगरानी के लिए उन्हें एम्स ऋषिकेश में शिफ्ट किया गया है। किसी तरह की कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या ना हो, यहाँ पर जांच की जा रही है। उत्तरकाशी की सुरंग में दुनिया का सबसे मुश्किल ऑपरेशन। हिंदुस्तान के योद्धाओं ने तोड़ दिया पहाड़, चीर दी चट्टान और बचा लिए 41 श्रम वीरों के प्राण। सत्रह दिनों तक चले ऑपरेशन के बाद श्रम वीरों की जिंदगी में नया सवेरा। उत्तरकाशी की सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन के वो आखिरी 90 मिनट। राहत बचाव टीम के 400 घंटे चले ऑपरेशन के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे सभी श्रम वीरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम ने दिन रात एक कर दिया। और जैसे ही टनल से श्रम वीरों को बाहर निकाला गया, श्रम वीरों और रेस्क्यू टीम के सदस्यों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। मजदूरों के टनल से बाहर आते ही सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टनल से बाहर निकले श्रम वीरों से फोन पर बात की। उन्होंने रेस्क्यू टीम की सफलता को भावुक करने वाला और श्रम वीरों की हिम्मत को प्रेरणा देने वाला बताया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी 41 मजदूरों की जान बचाने के लिए रेस्क्यू टीम के वीरों की तारीफ की। सिलक्यारा टनल के रेस्क्यू का एक वीडियो भी गृह मंत्री अमित शाह ने साझा किया। सिलक्यारा में 60 मीटर ड्रिलिंग करने की चुनौती थी। दुनिया की बेहतरीन मशीनों ने 15 दिनों में 47 मीटर खुदाई की। आखिरी के 2 दिन में जिन्होंने 13 मीटर खुदाई की वो थे 12 रेड माइनर्स। चूहों की तरह खुदाई करने में माहिर रेड माइनर्स टीम के लोग एक पाइप के जरिए अंदर गए और वहां से मलबा हटाने का काम किया। रेड माइनर्स की टीम के 3 लोग सुरंग के अंदर पहुंचे। एक रेड माइनर खुदाई करता रहा, दूसरा मिट्टी हटाता रहा और तीसरा रेड माइनर इस मिट्टी को बाहर भेजने का काम करता रहा। इनके नाम में भले ही रेड जुड़ा है, लेकिन सिलक्यारा टनल में इन्होंने साबित कर दिया कि 41 श्रम वीरों को ये शेर ही बचा कर लाए हैं। आप लोग खुश हैं? बिल्कुल बहुत खुश है, बहुत खुश है। मैनुअली काम किया है सर, टोटल हाथ से। पाइप के अंदर जाके मैनुअली काम जी 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 जी। कितना मुश्किल था ये काम? मुश्किल तो है सर, लेकिन इस समय पे मुश्किल नहीं था। लोहा सरिया जो भी आया सब कटा है और सब निकला है। रोड लग, इसलिए हम वहाँ पे सभी लोग वहाँ पे मौजूद थे और हम उनको से सुरक्षित निकाल रहे थे। Z News।